हेलो फ्रेंड्स, विकास कुमार करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम 12 जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स और साथ में इससे रिलेटेड स्टैटिक जीएस को कवर अप करेंगे। यह करंट अफेयर्स किसी भी राज्य स्तरीय परीक्षा, चाहे वह पीसीएस रैंक की परीक्षा हो या फिर वनडे लेवल एग्जाम की परीक्षा हो, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ को आप डेली हैंड टू हैंड फॉलो करते रहिए, जिससे कि आपका एग्ज़ाम टाइम पे, लास्ट टाइम पे एकदम से बर्डन ना पड़े और आप आसानी से इसका रिवीजन कर सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीएस और अन्य वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है परशुराम कुंड महोत्सव। परशुराम कुंड महोत्सव का आयोजन बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। इस महोत्सव का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में प्रतिवर्ष किया जाता है। नेक्स्ट है माधव नारायण महोत्सव। माधव नारायण महोत्सव का आयोजन भारत के पड़ोसी देश नेपाल में किया गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और काठमांडू में ही है आपका सार्क का मुख्यालय। ठीक है। नेक्स्ट है सीजेआई चंद्रचूड़। सीजेआई चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। इनको हार्वर्ड स्कूल द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में जान लेते हैं कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है, कार्यकाल कितना रहता है और क्या योग्यता रहती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारतीय राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि शपथ भी इसको राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिलाई जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक रहता है। यह प्रश्न आपका पैट 2022 में पूछा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की कार्यकाल सीमा कितनी रहती है, तो वह रहती है आपकी 65 वर्ष। जबकि भारत के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता की बात करें तो यह उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या फिर 10 वर्ष तक अधिवक्ता के पद पर इसने कार्य किया हो। भारत के मुख्य न्यायाधीश को अगर हटाया जाए तो कैसे हटाया जा सकता है? वह महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है और महाभियोग की प्रक्रिया है आपकी आर्टिकल 124 के 4 में। तो ये था भारत के मुख्य न्यायाधीश का क्विक रिवीजन। अब हम अगला पॉइंट जान लेते हैं करंट अफेयर्स का। अगला पॉइंट है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। यह बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि अभी इसका आयोजन हुआ है 8 से 10 जनवरी तक। इसका 2023 में आयोजन हुआ है इंदौर में और इसका शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। जबकि इसके अतिथि रहे हैं आपके गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका संतोखी। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंदौर में मनाया गया, जिसका शुभारंभ पीएम मोदी ने किया है। इसके अतिथि रहे हैं गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका संतोखी। नेक्स्ट है 2023 जातिगत सर्वेक्षण किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? बिहार में 2023 में जातिगत सर्वेक्षण शुरू किया गया है। जबकि हम जातिगत सर्वेक्षण की बात आई है तो यहाँ पे जनगणना से रिलेटेड 2 पॉइंट जान लेते हैं कि भारत की पहली जनगणना कब की गई है, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में की गई है। जबकि भारत की 10वीं जनगणना प्रत्येक 10 साल पर कब से शुरू की गई थी? 1881 में शुरू की गई थी, लॉर्ड रिपन के समय में। एग्जाम में पूछेगा कि भारत की पहली जनगणना कब शुरू हुई थी, तो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में। जबकि 10वीं जनगणना प्रत्येक 10 साल पर जो शुरू हुई थी वो 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय में। नेक्स्ट है केसरीनाथ त्रिपाठी। केसरीनाथ त्रिपाठी बेसिकली बंगाल के पूर्व गवर्नर रहे हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आज़ाद संग्रहालय। चंद्रशेखर आज़ाद संग्रहालय का उद्घाटन किया है आपका ब्रजेश पाठक ने। एक गांव पड़ता है उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के, जिसका नाम है बदरका। बदरका में यह संग्रहालय बनेगा। तो यूपी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि चंद्रशेखर आज़ाद संग्रहालय किस गांव में बनाया जाएगा, तो उसका नाम है बदरका, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है ई नाम पहल।
ई नाम पहल, यह कृषि मंत्रालय की पहल है और इसको डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के तहत प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर कृषि कुंभ। पूर्वोत्तर राज्यों का कृषि कुंभ का उद्घाटन किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने मेघालय में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर बेसिकली झारखंड में है और यह जैन समुदाय का तीर्थ स्थल है। यहाँ पे जो जैनी समुदाय है वह वहाँ पे एक अपनी मांग उठा रहा है किसी जैन समुदाय को लेकर, तो इसीलिए यह जो शिखर है सम्मेद शिखर चर्चा में बना हुआ है। पूछ सकता है कि यह किस राज्य से संबंध रखता है, यह झारखंड में है। नेक्स्ट है आपका MV गंगा विलास। MV गंगा विलास एक क्रूज है, बेसिकली है दुनिया का सबसे लंबा क्रूज है क्योंकि यह जो है 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगा, इसीलिए यह दुनिया का सबसे लंबा क्रूज है जिसका नाम है MV गंगा विलास। और इसका उद्घाटन किया है आपका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी उत्तर प्रदेश में, जबकि यह वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक की यात्रा करेगा। और यह क्रूज बांग्लादेश और भारत के 5 राज्यों से होकर जाएगा। 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश से स्टार्टिंग होगी, फिर बिहार पहुँचेगा, पटना, फिर झारखंड पहुँचेगा, उसके बाद वेस्ट बंगाल और उसके बाद लास्ट में असम। इन 5 राज्यों से होते हुए यह 27 नदियाँ प्रणालियों का जो है सहारा लेगा और फिर 3200 किलोमीटर से अधिक की दूरी 51-52 दिन में पूरी करेगा। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है PCS तक के लिए, तो ध्यान में रखेंगे। MV गंगा विलास का उद्घाटन किया है PM मोदी ने वाराणसी में। यह वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक की यात्रा करेगा और इसमें जो है बेसिकली जो पर्यटन स्थल हैं या फिर जो आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो सुंदरवन हुआ इस टाइप से, या रॉयल टाइगर बंगाल हुआ, तो इस टाइप से जितने भी इसमें राष्ट्रीय उद्यान हैं वह सब दिखाए जाएंगे। और यह 51 दिन का टूर रहेगा और यह दुनिया का सबसे लंबा क्रूज है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा और पहला कोयला गैसीकरण संयंत्र। यह तलचर ओडिशा में बन रहा है और यह 2024 तक शुरू होगा। नेक्स्ट है बोयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन। बोयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ है। और नेक्स्ट है मनरेगा श्रमिकों की पेंशन हेतु कल्याण बोर्ड की स्थापना किसने की है? वह केरल राज्य ने की है। जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम योजना के तहत श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनको पेंशन दी जाएगी और इसलिए कल्याण बोर्ड की स्थापना किसने की है? यह की है आपकी केरल राज्य ने। नेक्स्ट है RBI ने 8000 करोड़ रुपए के बेसिकली 2 सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि 8,000 करोड़ के 2 सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड किस के द्वारा जारी किए गए हैं? तो वह RBI के द्वारा जारी किए गए हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखो जो सम्मेद शिखर था, मैंने आपको अभी झारखंड में बताया था क्योंकि यहाँ पे जो जैनी हैं वह अपनी मांग उठा रहे हैं किसी विषय को लेकर और इसीलिए यह इस शिखर जो है आपका चर्चा में बना हुआ था। तो यहाँ पे जैन समुदाय की जिक्र आया है, तो जैन समुदाय के बारे में हम जान लेते हैं। इसमें देखिए जैन समुदाय के बारे में, जैन समुदाय के प्रथम तीर्थंकर आपके रहे थे ऋषभदेव, आप सभी को पता होगा। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह था आपका सांड। जबकि जैन समुदाय में 24 तीर्थंकर रहे हैं। अगर हम पहले की बात करें तो ऋषभदेव हैं जिनका प्रतीक चिन्ह सांड है। और हम लास्ट के 3 तीर्थंकर की बात करें तो 22वें तीर्थंकर रहे हैं आपके अरिष्ट नेमी जिनका प्रतीक चिन्ह शंख रहा है। और 23वें तीर्थंकर रहे हैं आपके पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ मतलब पार्श्व पे ऊपर को रे टंग गया है आधा और इनका प्रतीक चिन्ह हो गया सर्प। सर्प में भी रे ऊपर को टंगता है। तो 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह है आपका सर्प। जबकि अंतिम तीर्थंकर 24वें आपके हैं महावीर स्वामी और इनका प्रतीक चिन्ह है आपका सिंह। महावीर सिंह के बारे में बात करें तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था आपका 540 ईसा पूर्व में। कुंड ग्राम पड़ता है वैशाली में, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था।
और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो जात्रक कुल के निवासी थे। और इनकी माता का नाम है आपका त्रिशला, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला है, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। जबकि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम आपका यशोदा है और इनकी पुत्री का नाम था प्रिय दर्शना। एग्जाम में पत्नी का नाम और पुत्री का नाम कई बार पूछा है कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा, यशोदा या त्रिशला, प्रियदर्शना। तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, जबकि इनकी पुत्री का नाम था आपका प्रियदर्शना। इनको केवल्य ज्ञान की प्राप्ति जब इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिया था और जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे इनको केवल्य की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिए हैं और इनके प्रथम अनुयायी जमाली रहे हैं। जमाली इनके जो बेटी थी प्रियदर्शना उसके पति हैं और इनके प्रथम अनुयायी बने जमाली। इनके जो दर्शन हैं वह स्यादवाद और सप्तभंगी ने हैं। जबकि प्रथम जैन संगीति का आयोजन आपका पाटलिपुत्र में हुआ है और इसकी अध्यक्षता की थी आपकी स्थूल भद्र ने। 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में मल्ल राजा श्रस्तिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये तो था आपका आज का करंट अफेयर्स और साथ में हमने इसमें स्टैटिक जीएस भी देखा है कि जैन समुदाय के बारे में जाना है और भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में जाना है और जो मेन करंट अफेयर्स के पॉइंट थे उनको जाना है। और साथ में एक जनगणना के 2 पॉइंट आए थे कि पहली जनगणना कब शुरू हुई है और 10 की जनगणना कब शुरू हुई है। तो इस टाइप से यह करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीएस आपका किसी भी एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। और यह वीडियो मुश्किल से 10-12 मिनट का होता है और अगर आप इसको डेली फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और इसको ऐसे ही आप फॉलो करते रहिए, क्योंकि अगर आप डेली पढ़ते जाएंगे तभी आपका एग्ज़ाम में अच्छा हो पाएगा। किसी भी प्रक्रिया को अगर कवर करना है तो उसको डेली बेस पे छोटे छोटे टारगेट बनाए जाते हैं, तब जाके उस टारगेट को अचीव किया जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि आप इसको फॉलो करते रहें और 10-12 मिनट इस वीडियो को ज़रूर दीजिए। 10-12 मिनट ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होती है। हम जो है 10-12 मिनट में ही इसको कवर कर लेते हैं सबको। तो आपकी जो भी क्वेरी है आप कमेंट करिए, जो भी सजेशन है उसको कमेंट करिए। और अगली वीडियो स्टैटिक जीएस की किस टॉपिक पर लानी है, अपना विषय या टॉपिक भी कमेंट करिए। ROARO की जो रणनीति वीडियो है या जो विषय सूची है कि कौन कौन सी किताबें फॉलो करनी है, कौन सी टेस्ट सीरीज कब लगानी है और कैसे क्विक रिवीजन करना है या कितने टाइम बाद एग्ज़ाम होगा, इसके लिए मैंने अपनी जो एक रणनीति है वो तैयार कर ली है। जल्दी मैं उसको आपके सामने वीडियो के माध्यम से लाऊंगा और मुख्य सेविका की रणनीति भी जल्द से जल्द बताई जाएगी, उसकी भी रणनीति मैंने तैयार कर ली है। और किसी की कोई क्वेरी हो तो वो भी मुझको कमेंट में कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की, उस पर मतलब अपने विचार रखने की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और आप ऐसे ही प्यार देते रहें इस श्रृंखला को, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन मिलता है। आप वीडियो देखते हैं लास्ट तक और काफ़ी अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।